हाँ भाइयों, लास्ट तक अपन ने फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कंपनी के कि कंपनी होती क्या है, बेसिकली कंपनी की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी की डेफिनेशन क्या थी। कंपनी के कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे थे, जहाँ पे ये देखा था अपन ने कि कंपनी अलग होती है, ओनर अलग होता है। ओनर की भले डेथ हो जाए, प्रमोटर की डेथ हो जाए, वो इनकेपेबल हो जाए, अनसाउंड माइंड पर्सन हो जाए, मतलब वो पागल हो जाए, तो भी कंपनी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, कंपनी कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। कोई भी कंपनी, आज अपन इतनी सारी कंपनी, इधर वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, हर कंपनी को बनाने के लिए एक फिक्स प्रोसीजर होता है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर गिवन है और इसी से वो रिकॉग्नाइज होती है एज अ कंपनी। तो उसके प्रोसेस पे आते हैं। सबसे पहले फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मैंने लीगल प्रोविजन आर टू बी फॉलो। अपने को बहुत सारे लीगल प्रोविजंस को क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट नेचर का होता है, हर कोई इसको नहीं कर पाता है। द नेक्स्ट वन इज, सबसे पहला यहाँ पे 3.3.1 के अंदर प्रीलिमिनरी स्टेज, मतलब प्राइमरी स्टेज क्या है, कंपनी बनाने का सबसे स्टार्टिंग फेज क्या है। द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्विंग द कंसेप्ट, द आइडिया ऑफ सेटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी बनाने से पहले उस कंपनी के बारे में एक प्रमोटर के माइंड में क्या आएगा, एक आइडिया आएगा कि भाई इस चीज़ के ऊपर क्यों ना कंपनी बनाई जाए। उस आइडिया को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, रिक्वायर्ड जो भी रिसोर्सेज है, कैपिटल है, उसको इकट्ठा करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे पहला अगर मैं सीक्वेंस स्टेप वाइज जाऊँ तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप इज़ अबाउट द आइडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को प्रमोट करने के लिए क्या आइडिया है। द कंसेप्ट और द आइडिया ऑफ द बिजनेस बाय एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस फॉर्मेशन। या तो कोई अकेला पर्सन क्या करता है, उस आइडिया को फॉर्म करता है, जनरेट करता है, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, एक टीम क्या होती है, पूरी आइडिया डेवलप करती है। आइडिया क्या हो गया, एक तरीके से सीड हो गया। जैसे कोई भी ट्री ग्रो करने के लिए, प्लांट ग्रो करने के लिए सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, सीड से ही वो ट्री बनता है, प्लांट बनता है। वैसे ही आइडिया ही एक बिजनेस का क्या हो गया, स्टार्टिंग फेज हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। आइडिया यूजेस इज इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी कितनी है, इमेजिनेशन, इन सबको यूज़ करता है। दस द कंपनी केम इनटू एन एग्जिस्टेंस। इस तरीके से कंपनी क्या होती है, एग्जिस्टेंस में आती है। और कंपनी इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द प्रमोटर। कह सकते हैं कि कंपनी कैसे बनी है, ब्रेन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर के दिमाग से ही वो कंपनी बनी है, प्रमोटर ही कंपनी को बनाने वाला है। नेक्स्ट आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज इज़ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। अब क्या करेंगे उसके बारे में, जो कंपनी अपने को बनानी है। जैसे सपोज करना जोमेटो जिसने बनाई है, उसने पहले क्या किया होगा, आइडिया ढूंढा है। आइडिया ढूंढने के बाद अब वो क्या करेगा, उसके बारे में मार्केट में कुछ रिसर्च करेगा, वो जो इन्वेस्टिगेशंस करेगा। तो आफ्टर कंसिडरिंग द आइडिया एंड इट्स पॉसिबिलिटी, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी इज चेक आउट विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट के थ्रू मैं ये देखता हूँ कितना उसमें खर्चा लगेगा, कितनी इनकम, और क्या रिजल्ट वो सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होती है इन सेकंड स्टेज। थर्ड आता है एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन मतलब अब मैं इन डिटेल के अंदर क्या करूँगा, उस कंपनी की, उस प्रोडक्ट की जो मैं मार्केट में लेके आने वाला हूँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करूँगा कि मार्केट में इतने इसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट के बारे में क्या पॉलिसीज़ बना रखी है, क्या उसके रिसोर्सेज इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं है, कितनी उसकी डिमांड है, जो प्रोडक्ट मैं लेके आना चाहता हूँ क्या उसकी डिमांड है कि नहीं है, कितनी सप्लाई एक्चुअल में अभी है। ये सारी चीज़ें मेरे को हेल्प करती है, हेल्प टू डिसाइड वेदर टू प्रोसीड विद द प्लान। क्या मेरे को कंपनी चालू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है। नेक्स्ट वन इज़ मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज। अब आप क्या करोगे, आपको लगा कि नहीं यार मेरा प्लान एकदम सही है, मेरा प्रोडक्ट एकदम दमदार है, तो अब क्या आते हो, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज। अब आप क्या करते हो, अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हो। जैसे तुमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें चाहिए जब बिजनेस चालू होता है तब, या मैन्युफैक्चरिंग चालू होता है तब। वैसे ही बिज़नेस को चालू करने के लिए आपको बहुत से रिसोर्सेज चाहिए। जैसे इक्विपमेंट्स आपको ख़रीदने पड़ेंगे, मशीनरीज आपको ख़रीदनी पड़ेगी, टूल्स खरीदने पड़ेंगे, लैंड खरीदनी पड़ेगी। इन सबको नेसेसरी जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, और उससे फिर आगे क्या होगा, कंपनी बनेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। क्योंकि बिज़नेस चालू करने के लिए इधर वो कोई भी टाइप का बिजनेस हो, अभी अपन कंपनी पढ़ रहे हैं, पर कंपनी के अलावा भी कोई भी टाइप का बिजनेस हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फाइनेंस होती है। तो अब क्या क्या रिसोर्सेज क्या करने पड़ेंगे, मोबिलाइज करने के बाद अब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो अब क्या करेंगे, फाइनेंस इकट्ठा करेंगे। मतलब जितना भी पैसा मेरे को चाहिए
उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो मैं क्या करूँगा, अलग अलग सोर्सेज ऑफ कैपिटल को कंसिडर करते हुए अलग अलग सोर्सेज से मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ। ये पूरा एक क्या हो गया, प्राइमरी स्टेज हो गया कंपनी बनाने के लिए।